वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उससे कुछ सीखेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम खुद से गुनाह कर रहे होते हैं या वाकई हमसे शैतान करवा रहा होता है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जितने गुनाह इंसान से शैतान नहीं करवाता, उतने गुनाह उसका खुद का नफ्स करवा रहा होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करूँगी उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग अपने नफ्स पर कंट्रोल करना सीखें, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा करके, और इंशाल्लाह आप फिर अपने नफ्स पर काबू पाना सीख लेंगे और इससे आप लोग अल्लाह ताला को भी हासिल कर लेंगे, गुनाहों से भी बच जाएंगे। तो आइए मैं आप लोगों को स्टोरी शेयर करती हूँ। एक गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अली था। अली के पास एक बहुत चंचल और सरकश घोड़ा था जिसे वो नफ्स कहता था। ये घोड़ा बहुत ताकतवर था लेकिन उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। जब भी अली उसे लगाम डालकर गांव की सैर को निकलता, नफ्स कभी खेतों की तरफ भागता, कभी कीचड़ में कूद जाता और कभी खतरनाक रास्तों पर चलने की जिद करता। अली को लगता कि ये घोड़ा उसे सुनता ही नहीं बल्कि उसे अपनी मर्जी के बीच घसीटता है। एक दिन अली ने एक बुजुर्ग से अपनी परेशानी शेयर की। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये घोड़ा तुम्हारा नफ्से मारा है। ये फितरतन आज़ाद और खुदसर होता है। इसे हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो फौरी खुशी देती हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। गुनाह की तरफ इसलिए उकसाता है कि इसे कंट्रोल की जंजीरें पसंद नहीं। लेकिन याद रखो, ये घोड़ा तुम्हारा है और तुम इसके मालिक हो। अली ने पूछा, तो मैं इसे कैसे काबू करूं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 3 चीज़ों से। पहला, इसे मजबूत लगाम दो, यानी अपने ईमान और अक्ल को मजबूत करो। दूसरा, उसे सही रास्ता दिखाओ, यानी नेक कामों और अच्छे मकसद की तरफ ले जाओ। तीसरा, इसे तरबियत दो, यानी सब्र और ज़िक्र इलाही से इसकी सरकशी को कम करो। जब ये घोड़ा तुम्हारी बात मानने लगेगा तो ये तुम्हारा बेहतरीन साथी बन जाएगा। नफ्स हमारा क्या है और गुनाह पर क्यों उकसाता है? नफ्स हमारा इंसान की वो अंदरूनी कुव्वत है जो फितरी तौर पर ख्वाहिशात और लज्जतों की तरफ माइल होती है। ये कहानी में घोड़े की तरह है जो बेलगाम होकर अपनी मर्जी चाहता है। कुरान में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 में इसका जिक्र है कि इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, यानी ये बुराई की तरफ उकसाता है क्योंकि इसे फौरी खुशी और खुदगर्जी पसंद है, चाहे वो गुनाह ही क्यों ना हो। इस पर काबू पाने का तरीका, ईमान और अकल की लगाम। अपने ईमान को मजबूत करें, नमाज, कुरान की तिलावत और नेक अमाल से नफ्स को कंट्रोल में रखें। नेक मकसद का रास्ता, नफ्स को बेमकसद ना छोड़ें, इसे नेकी, मेहनत और अल्लाह की रज़ा के कामों में लगाएं। तरबियत और सब्र, रोज़ाना ज़िक्र इलाही, दुआ और ख़ुद एहतसाबी, यानी अपने अमाल का जायज़ा से नफ्स की सरकशी को कम करें। जैसे अली ने घोड़े को तरबियत दी, वैसे ही नफ्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। जब नफ्स तरबियत पा लेता है तो ये नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है जो गुनाह से दूर और अल्लाह के करीब रहता है। ये थी आज की स्टोरी एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, और आई होप कि आप लोग इससे सीखेंगे कुछ और अपने उन गुनाहों को नोटिस मिलेंगे जो कि आप खुद अपने नफ्स की वजह से कर रहे होते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि इंसान को अल्लाह वहाँ भी देख रहा है जहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं। तो इंसानों से छुपकर या इंसानों के डर से गुनाह छोड़ने से बेहतर है आप अल्लाह की रज़ा के लिए गुनाहों को छोड़ें ताकि इसका आप लोगों को रिवॉर्ड मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।